Good morning. Very, very good morning. Good morning, good morning, good morning. सभी को जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. जय श्री राम. Good morning, good morning, good morning. राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे. सभी को राधे राधे. कल वाला जो शाम का जो लेक्चर था, रात वाला, वो जरूर थोड़ा माइंड ट्विस्टिंग रहा होगा, दिमाग को परेशान करने वाला रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये वो चीज है जो सही है ना. जब कुछ आप नया सीखते हैं, जब कुछ आप सही सीखते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि तब आपको पुराने वाले को बदलना होता है और नए को अपनाना होता है, तो परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना. बेहतर होना चाहिए. तो कल वाला जो सेशन था, थोड़ा सा परेशानी वाला रहा होगा, समझने में थोड़ा जोर आया होगा कि अरे, हम तो इतने दिनों से ऐसे पढ़ते आए थे, ये तो ऐसे काम करता है. लेकिन एक खुशी भी इस बात की है कि अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एकदम सही तरीका है, एकदम परफेक्ट तरीका है. यानी हम गणित की जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, उसके करीब जा रहे हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा हल्का सा परेशान करेगा, लेकिन कोई नहीं, मजा आएगा आप लोगों को. उम्मीद कर रहा हूँ लगातार आ भी रहा होगा. आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अच्छा, सुधांशु कह रहा है क्लास लेने के बाद नींद अच्छी आई. चलो आ जाओ, थोड़ा सा हम बात करते हैं. मैंने पहले आपको समझाया था कि तत्समक को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप तत्समक को कैसे निकालते हैं. उसका लेना देना सिर्फ इस बात से है कि वह आपके शर्त को संतुष्ट करे. आपके अब इस सारी चीजों को हम अगर एक पैक करने की बात करें, तो हम ये कहना चाहते हैं, जो परिभाषा है, परिभाषा जो है वो ये कहती है, परिभाषा को इससे सिर्फ लेना देना है कि आपका जो समुच्चय है, उसके पास एक अवयव होना चाहिए, और वह इस शर्त को कि ई संक्रिया ए बराबर ए हो, ए संक्रिया ई बराबर ए हो प्रत्येक ए के लिए, बस इतनी सी बात है. इस बात को संतुष्ट अगर कर रहा है तो तत्समक है, नहीं कर रहा है तो नहीं है. ठीक है. बस इतनी सी बात है. तो यानी अगर हम परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा तक सीमित रहना है हमें. परिभाषा के बाहर हम क्या करते हैं वो हमारा काम है, हम जाने, हमारा काम जाने. परिभाषा ने क्या कहा है? परिभाषा ने क्या कहा है? परिभाषा ने आपसे ये कहा है कि आपका जो समुच्चय है, जो भी समुच्चय है, उसके पास एक अवयव होना चाहिए, एक अवयव होना चाहिए, और इस प्रकार होना चाहिए कि ई संक्रिया ए करने पर वापस ए आ जाए, तथा ए संक्रिया ई करने पर भी ए ही आए. और ये किसी एक ए के लिए सही नहीं हो, बल्कि सभी ए के लिए, जो आपका जी है, जी समुच्चय है, उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए ये बात सत्य हो. अब आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं निकाल सकते तो सीधे ले लो. इस परिभाषा को कोई मतलब नहीं है कि आपने ई कहां से लेके आए हैं, चुरा के लाए हैं, डाका डाल के लाए हैं, सीधा ईमानदारी से लाए हैं. यहां हमें इससे कोई मतलब नहीं है. अगर कोई ई संतुष्ट कर रहा है इस बात को, जी का है वो, उसी समुच्चय में से है, और प्रत्येक ए के लिए इस बात को पूरा कर रहा है, तो वो तत्समक है. वो तत्समक है. अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा कि मैं क्यों विरोध कर रहा हूं. वैसे कल भी मैंने काफी एग्जाम्पल दिए आप लोगों को ये समझाने के लिए कि हम निकालने पे विश्वास क्यों नहीं करते, सॉल्व करने पे विश्वास क्यों नहीं करते. ठीक है. थोड़ा सा वो और देखते हैं कि हर बार सॉल्व करना संभव भी नहीं है. हर बार सॉल्व करना संभव नहीं है. एग्जाम्पल लेते हैं. एक मान लीजिए आपका एक समुच्चय है Z5, वो भी स्टार वाला, 1 2 3 एंड 4, और संक्रिया है आपकी गुणन 5.
संक्रिया है आपकी गुणनफल। थोड़ा समझना अच्छे से, धीरे धीरे समझना, कहानी को पकड़ना। इस बार जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आप ऐसे करके तत्समक निकाल लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वो चीज अब काम नहीं करेगी। ये देखो, ये मैंने आपको समझाया था कि पहले आप लेफ्ट आइडेंटिटी निकाल लेना, फिर राइट निकाल लेना, फिर दोनों को बराबर देख लेना, फिर ग्रुप में समुच्चय में है या नहीं है वो चेक कर लेना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन निकालना हर बार संभव नहीं होता, निकालना हर बार संभव नहीं होता। चेक किया जा सकता है, चेक करना संभव है, लेकिन हर बार निकालना संभव नहीं। चेक करना तो हर बार संभव है, चेक करना तो हर बार संभव है, लेकिन निकालना हर बार संभव नहीं होता। आ जाओ, इसी केस को हम लेके देखते हैं। हमें क्या चाहिए, पहले लेफ्ट आइडेंटिटी। चलो निकाल के दिखाता हूं, ये निकलती है या नहीं निकलती। लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी की परिभाषा है ई संक्रिया ए बराबर ए। ठीक है, ई संक्रिया ए बराबर ए। संक्रिया की जगह कौन है, गुणन 5। तो ई संक्रिया गुणन 5 बराबर ए। ठीक है, हो गया, लिख दिया। संक्रिया की जगह वो जो संक्रिया थी वो लिख दिया। अब ई का मान निकाल के दिखाओ, ई का मान निकाल के दिखाओ। ई कैसे निकलेगा, ई कैसे निकलेगा, क्या करूं अब, ए का क्या करूं, ए का क्या करूं, बट्टे में ले जाऊं, माइनस में ले जाऊं, ए का क्या करूं, ए का क्या करूं, ई का मान निकालना है, ई का मान निकालना है, ए का क्या करूं। अब दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है पता है, क्या दिक्कत आ रही है। हम सिर्फ दो ही संक्रियाओं को जानते हैं, हम सिर्फ दो ही संक्रियाओं को जानते हैं, एक है जोड़, एक है गुणा। हम दो ही संक्रियाओं को जानते हैं। हमें पता है जोड़ का उल्टा माइनस होता है, अंतर होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें यह संक्रिया नहीं पता कि इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा हमें नहीं पता। गुणन 5 पता है, लेकिन गुणन 5 का उल्टा नहीं पता। अब नहीं पता तो ए उधर उल्टी संक्रिया में जाएगा, उल्टी संक्रिया में पता नहीं है, उल्टी संक्रिया में पता नहीं। याद रखें, हमें सिर्फ दो ही संक्रियाओं का उल्टा पता है, उसका व्युत्क्रम पता है, वो है जोड़ और गुणा। जोड़ और गुणा दो ही संक्रिया ऐसी है जिसके बारे में हमें यह पता है कि, याद करिए, जब आप इधर से उधर ले जाते हैं ना तो संक्रिया व्युत्क्रम हो जाती है, उल्टी हो जाती है। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, मतलब एक दूसरा का उल्टा हो गया। गुणा है तो भाग हो गया, भाग है तो गुणा हो गया। लेकिन गुणन 5 की उल्टी संक्रिया क्या होगी, गुणन 5 की व्युत्क्रम संक्रिया, इनवर्स ऑपरेशन क्या होगा, नहीं पता। नहीं पता तो ये लाइन यहां की यहां ही ठहर गई। जब पता हो जाए तब ले आना, जिस दिन आपको पता लग जाए उस दिन ले आना। जवाब है, तो अटक गया काम, ई नहीं निकला, ई नहीं निकला। थोड़े हाथ अपनी तंगी समझो, हमारी जो तंगी है वो समझो, आर्थिक तंगी कितनी है। हम सिर्फ दो ही संक्रियाओं को जानते हैं और उनका उल्टा करना जानते हैं, बाकी संक्रियाओं में हमारे हाथ भयंकर तंग है। कर लो, बता दो। अब आप कहोगे भाग में जाएगा, तो ये कोई गुणा थोड़ी है जो भाग में जाएगा, ये गुणन 5 है, गुणा नहीं है, ये गुणन 5 है। अगर सोचो माइनस में जाएगा तो ये प्लस थोड़ी है, ये गुणन 5 है। ये ना तो जोड़ है ना गुणा है, ये तीसरा है। तीसरा है तो इसकी व्युत्क्रम संक्रिया कोई जानता है, नहीं जानता। तो यहां पे हमारा मामला अटक गया, फंस गया। अब हमारा पेन आगे नहीं चलेगा। तो अब एक कहानी यहां पे समझ में आएगी कि तत्समक हमेशा निकाल पाना भी संभव नहीं है। लेकिन अभी बढ़िया है, परिभाषा कमाल है, बचा लिया। परिभाषा ने क्या कहा, निकालना, परिभाषा ने कहा ही नहीं कि निकालो, परिभाषा कह रही है नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं। आप तो इन चार में से कोई अगर तत्समक होगा, सुनना बात को, अगर तत्समक होगा तो इन्हीं में से तो होगा, इन्हीं में से तो होगा, और इन्हीं में से होगा। साथ ही साथ सभी ए के साथ वो दोनों साइड से सेम आंसर देगा, मतलब हर बार आपको ए लौटाएगा। तो हम एक एक अवयव को ट्राई करके देख सकते हैं ना।
एक एक अवयव को ट्राई करके देख सकते हैं, हर किसी को, एक एक आदमी को तत्समक बना बना के चेक करके देख ले सकते हैं कि जो इस शर्त को पूरा कर देगा वो है, जो नहीं करेगा वो नहीं है। ठीक है, पहली उम्मीदवारी दे देते हैं 1 को, ई बराबर 1 माना है, हो सकता है ये ना हो, मानना है, हो सकता है हम गलत भी हो सकता है हम गलत भी हो। एक बार हमने 1 को ई कह दिया, शर्त लगा के देखेंगे ई इसी समुच्चय में से ली है, हाँ ठीक है। अब ए के साथ संक्रिया करनी, ए कौन है, यही अवयव ए है, सबके साथ संक्रिया करके देखो, ई बराबर 1 ले लिया, गुणन 5, ए बराबर ए, अब गौर करो, क्या यह बात अगर एक तत्समक है तो यह बात हर ए के लिए सही होनी चाहिए। यह बात संक्रिया की जगह गुणन 5 लगा दिया, संक्रिया की जगह गुणन 5 लगा दिया, ई की जगह 1 लगा दिया, माना है अभी, सही होगा या गलत होगा वो भी पता चल जाएगा। एक भी ए के लिए अगर ये बात गलत होगी तो एक तत्समक नहीं है। एक भी ए के लिए इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो, किसी भी साइड से गलत होगी तो ए तत्समक नहीं है। ठीक है, ट्राई करो। पहले ए बराबर 1 लेने पर ए का मान 1 रखो और देखो क्या ये काम कर रहा है, दोनों साइड से काम कर रहा है। ए बराबर 1 लेने पर गुणन 5 क्या था, गुणन 5 क्या था, दोनों की गुणा करेंगे, नॉर्मल गुणा करेंगे, 5 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे, नॉर्मल गुणा करेंगे, 5 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो आंसर होगा। तो पहले ए बराबर 1 रख के देखो, बताओ क्या ये गलत है, क्या ये समीकरण काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, 1 पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, यस या नो, हाँ या ना, हाँ या ना। 1 रखूंगा, 1 को 1 के साथ गुणा करूं, 1 आएगा नहीं आएगा, आ रहा है, अच्छा दोनों साइड से आ रहा है, जवाब है हाँ जी आ रहा है, पुख्ता। चलो ए बराबर 1 के लिए तो सही हो गया, ए बराबर 2 के लिए, ए बराबर 2 के लिए देखो, अगर ए का मान 2 रखूं तब भी ये बात सही है या गलत है, ए बराबर 2 लेने पर, ए बराबर 2 लेने पर सही है, ठीक है, आगे बढ़ो, ए बराबर 3 लेने पर, ए बराबर 3 लेने पर सही है, ए बराबर 4 लेने पर, ए बराबर 4 लेने पर ए बराबर 4 लेने पर सही है, सही है। इसका मतलब है कि जो हमने माना था, देखिए मानने का मतलब नहीं कि वो सही है, मानना मतलब इसको मान के लेके चल रहे हैं, अब काम करेगा तो देख लेंगे, माना तो सही हो जाएगा वरना माना गलत हो जाएगा, हमें गलत मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सही मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चेक होगा अपने आप पता लग जाएगा। जवाब है बंदे ने काम कर दिया तो इसका मतलब इस संक्रिया का तत्समक 1 है। वाह, कमाल है, संक्रिया से निकाल नहीं पाए थे, इसीलिए परिभाषा ने नहीं कहा कि निकालो, क्योंकि हमेशा आप निकाल पाएंगे ये संभव भी नहीं है, लेकिन कई बार जब आप निकालेंगे सही निकालेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए परिभाषा ने निकालने पे फोकस नहीं किया बल्कि इस बात पे फोकस किया कि आप कैसे भी लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, जो तरीका है वो लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस वो आपके समुच्चय का अवयव होना चाहिए और वो हर अवयव पर इस बात को पूरा करना चाहिए, बस इतनी सी बातें पुख्ता करवा दो। फिर आप कैसे करके लाए हो, कहाँ से लाए हो, मैंने कहा चुरा के लाए हो, डाका डाल के लाए हो, ईमानदारी से लाए हो, मेहनत से लाए हो, वो आपकी हेडेक। समझ रहे हैं?
जमी या नहीं जमी ये बात आप लोगों को जमी या नहीं जमी? आगे बात समझ में? तो जरूरी नहीं होता कि हर बार तत्समक निकले, कोई बात नहीं। वो समुच्चय का ही अगर होगा तो वो समुच्चय में ही होगा, क्योंकि समुच्चय से बाहर तो हो ही नहीं सकता। अगर समुच्चय से बाहर है तो वैसे भी मान्य नहीं होगा, समुच्चय से बाहर है तो वैसे भी मान्य नहीं होगा, अगर समुच्चय से बाहर हुआ तो वैसे ही मान्य नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर है तो समुच्चय के अंदर ही होगा। तो समुच्चय में से ही कोई ना कोई उम्मीदवार होगा तत्समक का। अब कौन होगा ये चेक करने के लिए सबके साथ लगा लगा के देख लो। आओ आपको दिखाता हूँ। अब एक बात, कई बार एक रट्टाफिकेशन और देखो, एक इस गणित के पास क्या कमाल चीज है। एक रट्टाफिकेशन होता है कि कई बच्चे ऐसे करते हैं कि गुणा है, गुणन 5 है, मतलब गुणा ही तो है। गुणा का तत्समक हमेशा एक होता है, क्योंकि गुणा में आप एक यूज करें तो किसी से भी एक गुणा करिए, एक से किसी को भी गुणा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है ना? नॉर्मल बच्चे, यहाँ देखो, ये गणित जो है ना, ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये बहुत प्यारी है। ये कोई भी भ्रांति जो है ना वो बनने ही नहीं देती, कोई गलत फहमी रहने ही नहीं देती, कोई भी अनुमान है वो टिकने ही नहीं देती। अभी आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली बच्चे रट के बैठते हैं, अगर आप पूरी ग्रुप थ्योरी ईमानदारी से निकालें तो आपके सारे डाउट यहीं साफ हो जाएंगे, मतलब एकदम आपको पाक साफ कर देगी ये। तो अभी देखो, यहाँ पे आपने सोचा कि गुणा में एक जो होता है, गुणा के लिए गुणन 5 है तो क्या है, तो गुणा जैसा ही, और गुणा जैसा है तो बेटे जैसा ही तो है। तो एक ही तत्समक होगा, क्योंकि एक है, एक से गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये गुणन 5 है, वो गुणा जैसा है, और गुणा जैसा है तो गुणा का तत्समक एक होता है। चलो अभी देखो, इसको ठीक करते हैं। एक और समुच्चय लेते हैं, ए नाम रख देते हैं इसका। ए समुच्चय है और इसमें अवयव है 0, 2, 4, 6 और 8, या 6 तक ही ले लो बस, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। और संक्रिया है गुणन 8 की, संक्रिया है गुणन 8 की, गुणन 8 की संक्रिया है। बताओ तत्समक क्या है? इसका तत्समक कौन है? अजीब लगेगा आपको ये गुणा ही है। अब आप कहते हैं नॉर्मल गुणा है, नॉर्मल गुणा ही है, ठीक है ना? गुणन 8 है, तत्समक निकालो इसका। इस बार एक नहीं है, इस बार एक नहीं है, इसमें एक नहीं है तो इसका मतलब एक को चेक करना बेकार है, एक है ही नहीं, चेक किसको करोगे? समुच्चय में होगा उसी को तो चेक करोगे, निकाल सकते नहीं हो क्योंकि गुणन 8 है। इधर उधर ले जाना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संक्रिया नहीं है आपके पास, व्युत्क्रम संक्रिया नहीं है, तो निकाल सकते नहीं हो। रख के ही चेक पता करना पड़ेगा कि कौन तत्समक है। इन 4 कैंडिडेट्स में से ही एक को जितवाना है ना? जो योग्य है उसको जितवाना है। अब इन 4 में से सोचो तत्समक कौन हो सकता है? हो सकता है नहीं, गलत बात। हो सकता जैसा नहीं है या नहीं है? गणित हो सकता पे नहीं चलती, या तो है या नहीं है। जीरो कैसे हुआ? जीरो कैसे हुआ? हम्म, ट्राई करके एक एक को ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जीरो को ट्राई कर लेते हैं। ई बराबर जीरो ले लिया, माना है।
गारंटी नहीं है ये सही हो। एक काम कर सकते हैं ना, एक टेबल बना लेते हैं, अभी तत्समक का पता चल जाएगा। एक टेबल बना लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सारे आ जाएंगे, सारी संक्रियाएं आ जाएंगी। एक एक अवयव को चेक कर लेंगे, एक एक अवयव को चेक कर लेंगे। 0 2 4 6, 0 2 4 6, जो भी संभावनाएं हैं सारी यहां आ जाएंगी सारी। फिर देख लेंगे कौन ऐसा है जो अवयव को नहीं बदल रहा है, क्योंकि तत्समक वो होता है जो संक्रिया करने पर किसी अवयव को नहीं बदलता है। तो हमारी एक सिंपल परिभाषा थोड़ी देर के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि तत्समक वो होता है जो किसी को नहीं बदलता है, वैसे को वैसा लौटाता है। तत्समक समुच्चय का वह अवयव होता है जो बाकी सभी अवयवों से जब संक्रिया करेगा तो किसी भी अवयव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। संक्रिया के दौरान वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी अहानिकारक अवयव, समुच्चय का अहानिकारक अवयव, ऐसा अवयव जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप संक्रिया करवा लो उसके साथ, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एज इट इज आपको लौटा देगा। आप ए दोगे 5 दोगे तो 5 लौटा देगा, 4 दोगे तो 4 लौटा देगा, यानी वो संक्रिया के दौरान किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी का नाम है तत्समक। तो यहां पे अगर हम आए और देखें, 0 को 0 से संक्रिया, याद रखिएगा नियम गुणन 8 का है, गुणन 8 का है, 0 आ गया। 0 और 2 की संक्रिया 0 आ जाएगी, 0 4 की 0 आ गई, 0 6 की 0 आ गई। देखो पहले नॉर्मल गुणा ही करनी है, पहले नॉर्मल गुणा करनी है, फिर 8 का भाग देना है, नॉर्मल गुणा 8 का भाग, फिर जो शेषफल आए वो आंसर है। फिर 2 के साथ किया 0 4, यहां पे देखो 8 आ गया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 आ गया, 8 आते ही 8 में 8 का भाग लगा, शेषफल कितना आ गया 0। 2 इंटू 6 12, 12, 12 में 8 का भाग लगा, शेषफल बचा 4। 4 इंटू 0 0, भाग लगा, शेषफल 0 ही आएगा। 4 इंटू 2 8, 8 में 8 का भाग लगा, शेषफल 0। 16 0, 24 0। 6 इंटू 0, 6 इंटू 12 4, 24, 24 का 0, 36, 36 का 4। ये टेबल बन गई। अब इसमें से देखो कि कौन तत्समक हो सकता है। पहले कोई कह रहा था कि 0 तत्समक हो सकता है, ट्राई करते हैं, 0 को देखते हैं। 0 ने 0 के साथ संक्रिया करी, 0 ले आया, यानी 0 ने 0 को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन 2 के साथ संक्रिया करी, 2 के साथ संक्रिया करके 2 आना चाहिए था, 0 आ गया, इसका मतलब ये तत्समक नहीं है। अगर तत्समक होता तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, 2 की जगह 2 आ जाता, 4 की जगह 4 आ जाता, 6 की जगह 6 आ जाता। इसका मतलब है 0 तत्समक नहीं है। 2 पे ट्राई करते हैं, 2 पे, 2 ने 0 के साथ संक्रिया की, 0 को लौटाया, यानी 0 को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 के साथ संक्रिया करी, 4 लौटाया, 2 2 नहीं रहा, 2 2 नहीं रहा, तत्समक नहीं हो सकता। तत्समक तो बहुत भला इंसान है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर आते हैं थर्ड पे, 4, 4 ने 0 को नुकसान नहीं पहुंचाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 को 2 रहने नहीं दिया, 2 को 2 रहने नहीं दिया, यानी ये तत्समक नहीं है। 6 पे ट्राई करते हैं, 6 ने 0 को नुकसान नहीं पहुंचाया, शुभकामनाएं, लेकिन 2 को भयंकर नुकसान पहुंचाया, इसका मतलब 6 भी तत्समक नहीं है। तो यहां पर कोई भी तत्समक नहीं है, तत्समक नहीं है। तत्समक विद्यमान नहीं है। बात समझ में आई है? आप इस तरीके से टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं, रख के चेक कर सकते हैं, टेबल बना के चेक कर सकते हैं। चलो एक थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके एक और लाते हैं, एक और लाते हैं जिसमें आपके पास 0 है, 2 है, 4 है, और संक्रिया मैंने बदलकर गुणन 6 कर दी, संक्रिया मैंने गुणन 6 कर दी। अब तत्समक कौन है या नहीं?
फूलचंद कह रहा है गुणन तत्समक अगर एक होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। ट्राई करते हैं, ये गलत फहमी भी दूर कर देते हैं। इसमें वन नहीं था, इसलिए तत्समक विद्यमान नहीं था। अगर ये थ्योरी बन गई है आपकी, तो ट्राई करो यहाँ पे। अगर आपकी ये थ्योरी बन गई है कि तत्समक हमेशा एक ही होता है, जैसे यहाँ एक नहीं था इसलिए तत्समक हुआ ही नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया, पकड़ रहे हो। कि वहम, मैं ये गणित वहम नहीं पालने देगी आपको, ये गणित वहम नहीं पालने देगी। देख फूलचंद, इस बार वन नहीं है, वन नहीं है इसके अंदर, फिर भी तत्समक है। वन नहीं है फिर भी तत्समक है, और गुणन की संक्रिया है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका तत्समक अवयव है, इसका तत्समक अवयव है 4। 4 इसका तत्समक अवयव है। 4 इसका 4 इसका तत्समक अवयव है। अब आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो। संक्रिया हमारी 6 की है। ई बराबर मैं अगर 4 लेता हूं, तो आप एक ही जगह इस समुच्चय में से कुछ भी रख के चेक कर सकते हो। इस समुच्चय में से कुछ भी रख के यहां से आओ बी में, और ए अपनी मर्जी से जो पसंद हो सारे रख लो। एक क्यों, सारे रख लो, सब चेक कर लो, देखो। देखो 4 है या नहीं है, 4 है या नहीं है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो ग्रुप थ्योरी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसका सबसे बड़ा महत्व है कि बच्चा जो 12 क्लास तक पढ़ता आता है, वो लगातार चीजों को पकड़ के बैठ जाता है कि गुणा का तत्समक 1 होता है ना, जोड़ का 0 होता है। ये चीजें वो पकड़ के बैठता है, तो फिर ये गणित आती है, आके सब ठीक करके जाती है कि न कोई भी सार्वभौमिक सत्य नाम की कोई चीज नहीं है, डिपेंड करता है आप कहाँ काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग सत्य होंगे, सत्य अलग अलग होंगे। जैसे इसके लिए तत्समक 4 है, इसके लिए था ही नहीं, उससे पहले वाले के लिए 1 था। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं उससे, है ना। किसी भी चीज को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि सार्वभौमिक है, मतलब कहीं चले जाओ तत्समक एक ही होगा। यहाँ 4 आ गया, है ना। आप 0 ट्राई करके देखो, देखो काम करता है या नहीं करता। ए बराबर 0 लेके देखो, काम कर रहा है, हाँ। फिर 2 लेके देखो, देखो वापस 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। जवाब है आ रहा है। अच्छा, फिर 4 है, अगला अवयव 4 लेके देखो, 4 लेने पे वापस 4 आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा, बोले आ रहा है। यानी 4 जो है वो तीनों के साथ डिपेंड करता है। तो इस बार आपका तत्समक अवयव कितना आ गया, 4 आ गया। इसका तत्समक विद्यमान है, वो कितना है, 4 है। ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज ग्रुप थ्योरी के अंदर जल्दी से मान मत लेना, जल्दी से तय मत कर लेना। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पेज है, बहुत सारे छोटे छोटे पेज है जो परेशान कर देंगे। चलो अभी एक चीज और लेते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 और संक्रिया है गुणन 10। इसका तत्समक ज्ञात करो। हाँ, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स है ना, तो ऐसे थोड़ी कि एडवांस मैथमेटिक्स ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं।
एडवांस मैथमेटिक्स ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, एडवांस है मतलब सही में एडवांस है, तो एडवांस मैथमेटिक्स आप फटाफट नहीं कर सकते। 02468 इसका तत्समक कौन है? इनका तत्समक कौन है? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलो कुल मिला के अब कहानी पकड़ में आने लग गई आप लोगों को। बिल्कुल, इसका तत्समक है 6। इसका तत्समक है 6। अगर 6 के साथ आप संक्रिया करेंगे तो ये वापस लौट आएगा। चलो मैट्रिक्सों में आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैट्रिक्सों के तत्समक भी निकालते हैं। मैट्रिक्स, अगर मान लो हमारा समुच्चय ए है और उसमें सभी 2x2 की मैट्रिक्स है और संक्रिया इसमें सारी 2x2 की जितनी भी मैट्रिक्स बन सकती है रियल नंबरों से सारी बना लो। इसमें सारी मैट्रिक्स है, इसमें तो ये आपकी इसमें सारी मैट्रिक्स हैं, 2x2 की समस्त मैट्रिक्स हैं और आपकी जो संक्रिया है वो जोड़ है। आपकी संक्रिया जोड़ है और इसका तत्समक क्या होगा? इसका तत्समक क्या होगा? जोड़ के लिए क्या होगा? एक तो पहली बात याद रखना कि जैसा आपका समुच्चय होता है उसके जैसे अवयव होते हैं तत्समक भी वैसा ही होता है। गधों में तत्समक गधा ही होगा, है ना, याद रखना। गधों का तत्समक गधा ही होगा, घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा समुच्चय है तत्समक भी तो उसी में से आता है ना, तत्समक उसी में से आता है ना। थोड़ा भाव दे दिया हमने तत्समक को, लेकिन है तो उसी समुच्चय का, उसी ग्रुप का ही तो सदस्य है, उसी ग्रुप का। तो अगर उसमें घोड़े हैं तो तत्समक घोड़ा ही होगा, हाथी नहीं हो सकता फिर, है ना। या गधे का समुच्चय है तो फिर गधा ही होगा तत्समक। नाम तत्समक कह सकते हो, सरदार कह सकते हो, लेकिन गधों का सरदार भी तो गधा ही होगा, वो घोड़ा कैसे हो सकता है। तो याद रखना कि जब आप तत्समक निकालें तो तत्समक उसी ग्रुप का ही समुच्चय होता है, उसी समुच्चय का हिस्सा होता है, वो तो वही अवयव होता है। तो यहाँ पे जो आपका तत्समक आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, वो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो अब आपको यहाँ बताना है कि ए समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव हम ले, मान लीजिए एक्स ले लिया, ठीक है। तत्समक की परिभाषा क्या थी? इस बार मैं ए नाम नहीं दे रहा क्योंकि ए नाम तो यहाँ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी सांस लेके इस बात को समझना होगा। पहले एक बार रुकते हैं। एक्स कौन है? एक्स कौन है? रियल नंबर है। एक्स कौन है? एक्स कौन है? मैट्रिक्स। शाबाश, एक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि एक्स आप कहां से ले रहे हैं? ए से ले रहे हैं, तो एक्स कोई नंबर नहीं है 5 7 15। अब मैट्रिक्सों की बात चल रही है तो यहाँ ये सब मैट्रिक्स हैं। नाम उस मैट्रिक्स जो यहां से ली जाएगी ना, उस मैट्रिक्स का नाम एक्स होगा। यहां से जो ली जाएगी उसका नाम एक्स होगा, और यहां से बारी बारी से सब ली जाएगी। ये जो 4 2x2 से रियल नंबरों से जो सारी मैट्रिक्स से बनेंगी उन सब का नाम एक्स है, उन सब का नाम एक्स है। एक्स कोई 5 15 13 11 नहीं है, वो एक 2x2 की रियल नंबर से बनी हुई मैट्रिक्स है।
और ई क्या है, ई क्या आएगी, ई या तो आएगा ही नहीं, या तत्समक होगा ही नहीं, और अगर होगा तो वो भी एक 2x2 की मैट्रिक्स ही होगी, वो भी 2 बाय, रिपीट करो, यहां से गधे ही लोगे, एक्स भी होगा तो वो भी गधा ही होगा, तत्समक निकलेगा वो भी गधा ही निकलेगा। सरदार हो सकता है बिल्कुल, लेकिन सरदार भी वही सी में ही होगा। तो बात समझो कि ऐसे मत सोचना कि यहां से एक्स ले लिया, जहां जैसा समुच्चय वैसा एक्स, जैसा समुच्चय वैसा एक्स, ठीक है ना। संक्रिया की जगह कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ई प्लस एक्स बराबर एक्स, एक्स प्लस ई। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो आप आराम से सॉल्व करके पता लगा सकते हैं। तो मान निकाल लोगे, x माइनस एक्स, ई बराबर 0, यहां पे रुको रुको, ई बराबर 0 आया, 0 मतलब कुछ नहीं, तो रिपीट करो, यहां पे जो मरा होगा वो भी गधा ही होगा, तो 0 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। यहां 0 भी जो आएगा, हर चीज यहाँ पे एक ही प्रजाति है, यहाँ पे सारी ए के अंदर अगर सब मैट्रिक्स हैं तो जो निकल रहा है वो सब मैट्रिक्स ही निकल रहा है, वो सब मैट्रिक्स निकल रहा है। तो ई बराबर 0 जो निकला, ये नहीं कि ई का मान 0 आया है, ई का मान 0 मैट्रिक्स आया, 0 मैट्रिक्स आया, ई 0 नहीं है, ई कोई संख्या नहीं है जो 0 होगी, ई कौन है, ई बराबर 0 आने का मतलब 0 मैट्रिक्स आई है, 0 मैट्रिक्स आई है, यानी ये ऐसा है। तो यहाँ पे ये जो संकेत यूज कर रहे हैं हम, वो बड़ी सावधानी से यूज करना है आप लोगों को। लिखेंगे मैं ऐसे ही, लेकिन ऐसा मत ले लेना कि 0 आ गया, ई का मान 0 आ गया, अरे भाई मरा दोगे, ई का मान 0 आ गया तो जब आप ये कह दोगे ना ई का मान 0 आ गया, तो सब पे पानी फिर जाएगा। ई का मान 0, क्योंकि यहाँ पे जो भी निकलेगा वो यहाँ का निकलेगा, मतलब मैंने पहले ही समझा दिया, बार बार एग्जाम्पल दे दिया आपको कि भाई यहाँ सब गधे हैं, तो जो मरा हुआ भी होगा तो वो भी गधा ही होगा, मरा हुआ गधा। तो 0 आया है तो 0 क्या हुआ, 2x2 की मैट्रिक्स हुई, वो भी मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ जो निकलेगा वो मैट्रिक्सों में निकलेगा। समझ रहे हैं बातों को। तो यहाँ कोई संख्याएं नहीं आनी कि 5 आ गया 15 आ गया, कैसे आ जाएगा 5 15, ठीक है ना। तो जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स में, तो 0 मैट्रिक्स। अच्छा 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, वो यहाँ है या नहीं है, वो यहाँ है या नहीं है, बिल्कुल है। कैसे है, दो चीजें होनी चाहिए थी, 2x2 की होनी चाहिए थी, 2x2 की है, नंबर एक। दूसरी शर्त ये थी कि सब कुछ रियल नंबर होने चाहिए, सारे रियल नंबर होने चाहिए, तो 0 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, तो बंदा हमारे पास है, ई ए में है, ई ए में है, ई ए में रहता है, ई जो है वो ए में रहता है। अगला, गुणा के लिए, गुणा के लिए, गुणा के लिए। अब तत्समक, समझने की बात है भाई, नॉर्मली आप समझो कि जिस सेट में आप काम कर रहे हैं ना, अब वो जो हो रहा है, जो बन रहा है, जो आ रहा है, जो रखा जा रहा है, वो सब एक ही है, वो सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, बस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब समुच्चय पे काम करते हैं ना, तो समझो कि आप जिस समुच्चय में काम कर रहे हैं, उस समुच्चय में एक ही तरह के लोग रहते हैं, दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, ये जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंसान नहीं हो। अगर समुच्चय इंसानों का है तो वहां सब इंसान ही होंगे, तो 0 जो आएगा वो भी इंसान ही होगा। अब वो देखो 0 किसको, कौन से इंसान को 0 कहा गया, तो वहां इसको समझना होगा। तो यहाँ पे आपका तस्मा कौन सा होगा, हाँ, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, आपका तत्समक जो होगा वो इकाई मैट्रिक्स हो जाएगा।
और आप चेक करके आराम से देख सकते हैं। ये देखो, कोई भी मैट्रिक्स मैं ले लूं, उसको इससे गुणा करके दिखाऊं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां से कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, कोई भी, और उसको ई के साथ यानी 1 0 0 1 के साथ गुणा करो, और देख सकते हो कि ये गुणा करने के बाद यही वापस आ रहा है। ये चेक किया जा सकता है कि यह बात सत्य है, और हर बार सत्य है। ये बात सत्य है और हर बार सत्य है। और अब ई हो गया। अब ये और चेक करना है कि ये यहाँ है या नहीं है। ये तो पता चल गया कि हाँ, ये अवयव तत्समक है, लेकिन यहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे होने के लिए 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, जो कि ये है। पहली शर्त है 2x2 की होना, एक मैट्रिक्स होना, वो भी 2x2 की। पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, सबके सब रियल नंबर होने चाहिए। तो देखो, एक रियल नंबर है, हाँ जी है, दूसरा है, वो भी है, तीसरा है, हाँ जी, चौथा है, हाँ, सब रियल नंबर है। ठीक है, परफेक्ट। तो यानी ये ई का ये तत्समक है। हर बार सॉल्व करना संभव नहीं होता। अगर संभव है तो कर लो। यहाँ पे आप सॉल्व करना संभव है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं संभव है तो फिर आपको करके चलना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा कि क्या तत्समक हो सकता है, कौन ऐसा है जो उसको सेटिस्फाई करे। निकाल सकते हैं ऐसा, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल जोड़ बाकी, नॉर्मल जो गुणा और भाग होता है, जोड़ बाकी होता है, इसके लिए तो हम एक्सपर्ट हैं, ये तो हम निपा लेते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया फिर आगे तक नहीं जाती, जोड़ बाकी गुणा भाग से बाहर निकलेंगे फिर हमारे हाथ खड़े हो जाएंगे। बात तो वही है ना। नॉर्मल जोड़ बाकी गुणा भाग से बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि बाकी में हमें रिवर्स करना नहीं आता, उल्टा करना नहीं आता, है ना, इसलिए हम इसमें नहीं जाते। ऐड वाली मैट्रिक्स में देखो, जोड़ करके देखो कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसको जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस मैट्रिक्स में ऐसी ही कोई मैट्रिक्स बताओ जिसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ दें, 2x2 की इस तरीके से बनी हुई किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जवाब है जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, अगर इसको जोड़ा जाए तो किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ा जाएगा तो यहाँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही वापस आ जाएगी। सेम टू सेम आ जाएगी। तो 0 0 जो है वो इसके लिए तत्समक मैट्रिक्स हो गई, इकाई मैट्रिक्स हो गई। वो इकाई मैट्रिक्स, यहाँ पे तत्समक की बात हो रही है, यहाँ इसके लिए तत्समक अवयव हो गया। वो तत्समक अवयव हो गया क्योंकि इसको जोड़ के संक्रिया थी, तो वो मैट्रिक्स बतानी थी कि जिसको जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़ता हो, तो वो 0 0 0 होगी, जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, ये मैट्रिक्स है, ये ग्रुप समुच्चय है और गुणा की संक्रिया है। इसका तत्समक, इसका तत्समक, इसका तत्समक क्या होगा?
ठीक है, चलो जो लोग पहले इकाई मैट्रिक्स बोल रहे हैं वो चेक करवा देता हूँ। जो लोग भी इकाई मैट्रिक्स बोल रहे हैं वो चेक करवा देता हूँ। ये ले लिया। ऑब्वियसली बात है, यहां से मैं किसी भी मैट्रिक्स को लूं और इसको इससे गुणा करूं, संक्रिया गुणा की इसलिए गुणा कर रहा हूं। यहां से कोई भी मैट्रिक्स लूं और उससे गुणा करूंगा तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये सत्य है। तो ये बात एकदम सत्य है, कोई डाउट नहीं है। तो भैया ऐसा अवयव है तो सही जिससे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये इस समुच्चय में है? क्या ये इस समुच्चय में है? एक सवाल और भी है। सिर्फ एक सवाल नहीं होता कि ऐसा अवयव मिल गया जो प्रभावित नहीं करता, सेम टू सेम लौटाता है, इतना ही काफी नहीं है। ये भी जरूरी है कि वो हमारे समुच्चय का हिस्सा हो। तो आ जाओ चेक करते हैं समुच्चय का हिस्सा है या नहीं है। 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2x2 का है, परफेक्ट। 2x2 का होना चाहिए, 2x2 का है, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि चारों अवयव बराबर होते हैं, चारों। देखो चारों ए है, मतलब चारों बराबर होने चाहिए। यहां तो चारों बराबर है नहीं, क्योंकि ये 1 है, ये 0 है, ये बराबर नहीं है। तो ये इसका अवयव नहीं हो सकता, ये इसका अवयव नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखिए इस समुच्चय में कौन है? इस समुच्चय में वो है जो 2x2 की मैट्रिक्स है, एक बात। नंबर 2, 2x2 की भी ऐसे नहीं कि सारी मैट्रिक्स है, नहीं, 2x2 की भी वही मैट्रिक्स है जब यहाँ पे ए हो, चारों अवयव सेम हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि 2x2 की है, ना ना, 2x2 में भी एक पेज है, 2x2 में भी वो मैट्रिक्स है जिसके चारों अवयव सेम हो, चारों सेम हो। यहाँ तो चारों सेम नहीं है, इसका मतलब ये ई जी में नहीं है। तो ये जो आपने कहा है ये तत्समक यहाँ पे विद्यमान नहीं है, ये तत्समक विद्यमान नहीं है। बात समझ में आई? तो जो लोग थोड़ा सा स्लो हो जाओ, बार बार मैंने कहा इसके लिए, इसमें स्लो हो जाओ, जल्दबाजी मत करो। इसमें जल्दबाजी करोगे गलतियां कर बैठोगे। ऑब्वियसली बात है तत्समक अवयव है, फटाफट ऐसे आंसर पे पहुंचने की जरूरत नहीं है कि 10 सेकंड में पहला आंसर मेरा ही जाना चाहिए, 1 मिनट लगे लेकिन मेरा आंसर सही जाना चाहिए। तो पहले देखो तत्समक आइडेंटिटी ले लिया, गुणा किया, बिल्कुल कोई फर्क नहीं डाल रहा। सिर्फ इतनी शर्त ही थोड़ी तत्समक की है, शर्त एक और है कि वो अवयव समुच्चय का हिस्सा भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या इसमें तत्समक नहीं है? क्या इसमें तत्समक नहीं है? जवाब है हाँ है, तत्समक है इसका, इसका तत्समक है। कई बार तत्समक जो नहीं होता उसके अलावा भी होता है। इसका तत्समक है आधा आधा आधा। ये इसका तत्समक है और ये इसी समुच्चय का हिस्सा है, ट्राई करके देख सकते हो। पहले तो ये इसी समुच्चय का हिस्सा है, आप यहां पे चेक कर सकते हो कि 2x2 की है, डन। सबके सब बराबर होने चाहिए, डन। सबके सब बराबर होने चाहिए, डन। दो बात। नंबर 3, जो ए है, जो सब चारों बराबर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, डन। 2x2 की है, डन। सब बराबर हैं, डन। 0 नहीं होने चाहिए, डन। मतलब अवयव तो है, कंफर्मेशन हो गया। अब गुणा वाला और चेक कर लेते हैं कि ये प्रभावित करता है या नहीं करता, क्योंकि सिर्फ होने का मतलब थोड़ी है, होने का भी मतलब है, साथ में लोगों को अप्रभावित करने का भी नियम है। देखो क्या ये समुच्चय के अवयवों को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा? तो गुणा करके देखो, गुणा करने पर
ए ए ए ए बराबर आ गया, नहीं प्रभावित किया। अब राइट साइड से भी चेक कर लेते हैं, राइट साइड से भी चेक कर लेते हैं। तो जवाब है बिल्कुल राइट साइड से भी है, करके देख लो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, a/2 मिलाकर ए आ जाएगा, a/2 ए आ जाएगा, वापस ए आ जाएगी। मतलब काम कर गया यार, ये तो काम कर गया। तो कहानी का सार ये है कि इनके अंदर इतना स्पष्ट तौर पे चीजें आपको दिखेंगे नहीं, है ना। ये थ्रिलर से कम नहीं है, इसमें बहुत मिस्ट्री है, बहुत ज्यादा मिस्ट्री है। आप जल्दबाजी में जाएंगे तो गलत कर बैठेंगे, आप जल्दबाजी में जाएंगे तो गलत कर बैठेंगे। ठीक है, ट्राई कर करके आपको देखना होगा। हाँ, जो पता तो चलेगा अभ्यास से, ढेर सारे अभ्यास से, खूब सारा अभ्यास, बार बार पुनरावृत्ति। इसका शॉर्टकट है भी नहीं ना, पता चलने का शॉर्टकट नहीं है। कोई विराट कोहली से कहे कि आपको पता कैसे चला कि ये शॉट खेलना है, तो वो खुद भी नहीं बता सकता कि कैसे पता चला। बस वो यही कहेगा प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, अभ्यास, अनुभव। तो ये कहीं से उधारी वाली चीज नहीं है कि भाई ठीक है यहाँ से पता, आपको कैसे पता चला। अगर आइलर जो है वो अगर ये बता जाते कि उनको ये सब कुछ कैसे पता चल रहा है, तो वो पता नहीं कितने आइलर खड़े कर जाते, पता नहीं वो कितने आइलर खड़े कर जाते। सोच के देखिए, बहुत शिष्य रहे होंगे उनके, बहुत नजदीक वाले भी रहे होंगे, लेकिन क्या वो दूसरे आइलर बना पाए, क्या वो दूसरे लांगराज बना पाए, क्या दूसरे गॉस बना पाए? नहीं बना पाए। और उसको छोड़ो, अपने बेटे को ही बना लेते, बाकियों को छोड़ो। अपने बेटे को, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, वो अपने बेटे को बना जाते एक अल्बर्ट आइंस्टीन, और नहीं बना पाए ना। कारण क्योंकि ये वो चीज है, कैसे पता चला ये उससे खुद भी नहीं पता होता कि कैसे पता चला। बस अनुभव, प्रयास, अभ्यास, प्रैक्टिस, खुद अपने आप आइडियाज आते हैं। माँ सरस्वती बैठ जाती है, फिर जब आप अभ्यास करते हैं माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है, वो आइडियाज देती रहती है, लेकिन शेयर करने का ऑप्शन नहीं देती। शेयर करने का ऑप्शन नहीं देती कि बटन दबाओ, ये व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया, मनीष को भेज दिया, मनीष तुम भी इसको डाउनलोड कर लो, माँ सरस्वती तुम्हारी जबान पे भी बैठ जाएगी। समझ आई? इसलिए आ जाओ, अब पहले इसको निकाल देते हैं, निकालना हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई यहाँ पे जो संक्रिया थी वो ये थी, ये देखो, ये रहा। अब इसमें क्या है, इसका जो भी तत्समक होगा, चलो समझते हैं। इसका जो भी तत्समक यहां से निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाना ही पड़ेगा, स्पीड से ही करना पड़ेगा कि आप निकालने की जरूरत ना पड़े, यहां से आप पकड़ने लग जाए। आज देखो, जो भी तत्समक होगा, यहां जो भी होगा, उसके चारों अवयव बराबर होंगे, ये बात तो कन्फर्म है। अगर होगा या तो नहीं होगा, और होगा तो वो होगा जिसके चारों अवयव बराबर होंगे, यही होगा ना। तो एक बार एक तत्समक मान लेते हैं, माना तत्समक, माना, होगा तो पता लग जाएगा, नहीं होगा, माना तत्समक ई जो है वो ऐसा होगा, पी 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 पी। ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही होगा। अगर ग्रुप उस समुच्चय में होगा तो ऐसा ही होगा, और पी जीरो हो नहीं सकता। हाँ, रियल नंबर होगा परंतु जीरो नहीं होगा। अगर होगा तो देखो, मैंने अभी गारंटी नहीं ली है, गणित में गारंटी तो आप निकलने के बाद लेते हैं, पहले तो आप माना पे चलते हैं, माना कि ये तत्समक है, क्योंकि अगर उस समुच्चय में होगा तत्समक तो उसके चारों अवयव बराबर होंगे, अगर होगा तो उसके चारों बराबर होंगे, तो ऐसा ही कुछ मान लिया। अब निकाल के देख लेते हैं, संक्रिया करवा के देखते हैं। तो पी 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 ये जो हमारा तत्समक है, इसकी संक्रिया, संक्रिया गुणा की है, गुणा करा के देखते हैं अवयवों के साथ, ए के साथ संक्रिया करवानी है, और वापस ए आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए। तो गुणा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये आपका आ गया 2 AP, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ
2 AP, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 AP, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 AP बराबर है ए। तुलना करने पर 2 AP बराबर ए से ए कट, P बराबर आ गया 1/2, P का मान 1/2 लेने पर P बराबर 1/2 आ गया, 1/2 लेने पर ये आ गया। और फिर इसको क्रॉस चेक भी कर लो कि ये सही है या गलत है, फिर इसको क्रॉस चेक कर लो। बड़ा कमाल है, ठीक है ना, बहुत है ना। ये एक थोड़ी सी कमी समझना, ये बात जो मैं बताता रहता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ, ये कोई तरीका नहीं है, कोई वायर सिस्टम नहीं है कि कोई भी आपको ये बता सके, इस बात का जवाब कोई भी दे सके कि कैसे पता चला, कैसे पता चला का भगवान ने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। पता खुद से ही करना पड़ेगा, आपको अपने आप से ही पता करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध थे, सत्य का ज्ञान हुआ था, अपने पुत्र राहुल को दे जाते कि सत्य क्या है, नहीं दे पाए ना। अपने पुत्र राहुल को दे जाते कि भैया सत्य ये है, अब तू मत ढूंढना, मैं तुझे बता देता हूं कि ये सत्य है, ढूंढना मत। ये पूरी दुनिया को ही बता जाते, बात ही खत्म। फिर कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकलते सत्य को ढूंढने के लिए, भगवान बुद्ध बता जाते कि लिखो, आओ आ जाओ, स्पेशल क्लास लगेगी जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि सत्य क्या है, उसके बाद में किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा, अंत में क्या कहा, मैंने मेरा ढूंढ लिया, आप अपना ढूंढो, और सबको अपना अपना ढूंढना पड़ेगा। बात खत्म। इसका मतलब ढूंढे हुए का कोई फायदा नहीं है, जो ढूंढ रहा है बस उसी को फायदा होगा। ये एक बड़ी विडंबना है, लेकिन ये सच है। आपको आपसे ही पता करना पड़ेगा कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे कैसे होता है। वही कह रहा हूं ना, आपकी मेहनत मैं नहीं ले सकता, वो आपके हिस्से की है, वो प्रयास आपके हिस्से का है, आपको ही करना पड़ेगा। मैं मेरे हिस्से की कर सकता हूँ, मैं 2 एग्जाम्पलों से और समझा सकता हूँ, 4 एग्जाम्पलों से समझा सकता हूँ, लेकिन पता कैसे चलेगा, ये तो आपकी बारी। तो क्लियर हुआ ये कहानी क्लियर हुई तत्समक की, कि तत्समक कैसे निकालते हैं आप लोग। प्रैक्टिस से आता जाएगा, चिंता मत करिए। ये ऐसा नहीं है कि ये क्लास लेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बारीकियां धीरे धीरे आपको समझ में आ रही है, प्रैक्टिस करिए, इसके साथ साथ दोहराइए, किताब खोलिए, माथापच्ची करिए, और खून पिलाइए, है ना, अपना खून पिलाइए, ताजा खून पिलाइए अपना, तब ये समझ में आने शुरू हो जाएंगे। खून देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। हाँ, स्वर्ग जाने के लिए खुद ही मरना पड़ता है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और संक्रियाओं की तरफ। अब आ जाते हैं प्रतिलोम अवयव की तरफ। एक अभी आप लोग जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको बीच में डिस्टरबेंस आएगा कि टफ लग रही है। पहले आपने ग्रुप थ्योरी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, आपने सोचा था कि बस ठीक है कुछ क्लासेस लेंगे, ग्रुप थ्योरी एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एक लॉ है जो कहता है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसका लॉ जो है वो इस तरीके से काम करता है। जब आप शुरू में होते हैं तो आपको लगता है कि आप वो कर लेंगे, और आराम से बड़े इजी तरीके से कर लेंगे। यानी आपको, जब आप पढ़ते नहीं है, जब तक आप नहीं पढ़ते, टॉपिक शुरू ही नहीं करते, खोलते ही नहीं, तो आपको लगता है हाँ आराम से मैं इसको कर लूंगा, इजी है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा। ये लेवल ऑफ इजी मान लो आपका, लेवल ऑफ इजीनेस। तो जब तक आप टॉपिक के हाथ नहीं लगाते, क्योंकि टॉपिक के हाथ ही नहीं लगाया,
इजी तो होना ही होना है। हाथ लगाने के बाद टफ होगा ना, जब तक हाथ ही नहीं लगाया, खोला ही नहीं, तो इजी तो होना ही होना है। तो उस समय आप एकदम चरम पे होते हैं कि भाई इजी है, पढ़ूंगा, 2 दिन लग जाएंगे और क्या होगा, 1 हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ते लग जाएंगे, बस हो जाएगा। जैसे ही आप किताब खोलेंगे, जैसे ही आप किताब खोलेंगे, हर दिन शुरुआती दिनों में आपको वो लगेगा भयंकर, भयंकर खतरनाक। अब जो इजीनेस है वो खत्म होती जाएगी और टफनेस शुरू होती जाएगी, जोर आ रहा है, जोर आ रहा है, जोर आ रहा है, जोर आ रहा है। फिर एक मोमेंट आएगा, एक मोमेंट आएगा जहां पे अब लगने लग जाएगा, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अब मैं कर पा रहा हूं, अब मैं हो पा रहा है मुझसे और मैं कर रहा हूं। टफनेस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अचानक एक दिन आएगा जिस दिन आपको लगेगा नहीं ठीक है यार, इतना मुश्किल तो नहीं था, मुझे लग ही रहा था। फिर कंफर्ट लेवल वापस उस टॉपिक के साथ आपका बढ़ता जाएगा और फिर एक स्थिर लेवल पे होके खत्म हो जाएगा। ये होता है किसी भी टॉपिक का ग्राफ। जब भी आप किसी टॉपिक को उठाते हैं, नया टॉपिक की बात खास तौर पे है, जब नया टॉपिक आप उठाते हैं उसकी ये इस तरीके का ग्राफ होता है। जब आप शुरू करते हैं, जब शुरू ही नहीं करते तब तक तो आपको लगता है कर लूंगा, हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, आराम से मैं करूंगा, 10 दिन में हो जाएगा, चलो 15 में हो जाएगा, चलो 20 में हो जाएगा। तो जब तक नहीं किया तब तक वो एकदम ईजी ही लगता है आपको। लेकिन जैसे ही खोलते हैं, खोलने के साथ आपको लगता है यार तो मामला गड़बड़ है, ये तो टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, ये तो जान ले लेगा, ये तो प्राण निकाल देगा। फिर एक मूवमेंट आता है इनलाइटमेंट का, लगता नहीं यार इतना टफ नहीं है, डर ही रहा था, ये ठीक है, हो जाएगा। ये ग्राफ हमेशा आपके हर टॉपिक के साथ फॉलो होता है, कभी अपने जीवन में उतार के देखिएगा, यही ग्राफ होगा। ये जो पीरियड होता है ना, ये वाला, इसमें या तो आप छोड़ के निकल जाओ, भाग जाओ, और यहां टिक गए इस टाइम पीरियड में, ये जो इस पीरियड को हम सैचुरेशन पीरियड कहते हैं, इतने पीरियड कोई टिक गया, इतने दिन तक कोई टिक गया, मतलब वो टिक गया। अब वो फील गुड करेगा। आप कोई भी चीज करिए, ये कोई पढ़ने की बात नहीं है, आप कार सीखने की बात करिए। जब आप कार सीखने की बात करते हैं तो पहले दिन जब शुरू नहीं करते तो आपको लगता है ठीक है सीख जाऊंगा, बहुत मजा आएगा, चलाऊंगा। लेकिन जैसे पहले दिन चला के आते हैं आपको लगता है यार मैं नहीं सीखूंगा, इतनी इतनी चीजें मेरे से तो कंट्रोल नहीं होगी, मेरे को तो समझ में नहीं आएगी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, शुरुआत के कई दिन आपको ये और टफ लगने लगेगा। अरे यार ये भी कह रहा है कि वो ग्लास भी खोलो और ग्लास का भी ध्यान रखो और इसका भी ध्यान रखो और गियर भी चेंज करो, और अभी तो मेरे से तो स्टेयरिंग ही कंट्रोल नहीं हो रहा, गियर कहाँ से चेंज करूं। तो वो टफ 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 लगेगा। फिर अचानक एक दिन आएगा, सारी टफनेस खत्म और आपको लगेगा यार मैं कर पा रहा हूँ, मुझसे हो रहा है, पक्का हो रहा है और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और फिर आप एक कांस्टेंट पे आ जाएंगे फाइनली। बस इतने अच्छे नहीं होंगे कभी बहुत अच्छे हो गए, नहीं, गाड़ी चला रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब है। ऐसे नहीं है कि चलो टीम में चला जाऊं सीधा, कार रेसिंग में चला जाऊं, वो वाली बात नहीं, कार रेसिंग में चला जाऊं, वो नहीं। बस अब आप उस चीज के साथ एकदम ठीक हो गए, आराम से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसकी जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये एक्चुअली आपका ग्राफ होता है। तो अभी जो ग्रुप थ्योरी के साथ हो रहा होगा आपके साथ, आप इस पीरियड में, ठीक है, क्लियर हो गया। इसे आप सेल्फ डाउट पीरियड कह सकते हैं। और इसे आप कॉन्फिडेंस लेवल कह सकते हैं। फिर कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये भयानक होता है। इस हिस्से में ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। आएगा, दिन आएगा, पक्का आएगा, एक दिन आएगा जिस दिन सब अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा, तो इसलिए इस ग्राफ को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई चीज टफ लग रही हो तो समझ जाओ कि आप अभी उस फेज में हैं जिसमें सेल्फ डाउट पीरियड चल रहा है। सेल्फ डाउट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन टिको, धीरे धीरे आप बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा ये है कि आपके ग्रुप में प्रत्येक ए के लिए, किसी को भी छोड़ना नहीं है, प्रत्येक ए के लिए, आपका जो समुच्चय है उसमें प्रत्येक ए के लिए
अवयव ए डैश होना चाहिए, चाहे सेम हो चाहे अलग हो, कोई भी हो, उसी समुच्चय में एक अवयव ए डैश होना चाहिए। और इस प्रकार हो कि जब मैं ए को ए डैश के साथ संक्रिया कराऊं, एक बार लेफ्ट साइड से तो भी तत्समक अवयव ई आए, और राइट साइड से कराऊं तो भी तत्समक अवयव ई आए। दोनों साइड से मेरा ई आना चाहिए, दोनों साइड से मेरा ई आना चाहिए। ई मतलब तत्समक अवयव आना चाहिए। तो इसका मतलब है पहले आपको तत्समक अवयव निकालना होगा, तत्समक अवयव निकालने के बाद ही आप प्रतिलोम अवयव निकाल सकते हैं। प्रतिलोम अवयव हर अवयव का होना चाहिए। हाँ, अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग हो सकता है, हर किसी अवयव का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर किसी का होना चाहिए। हर अवयव का जो आप समुच्चय में से ले, समुच्चय के प्रत्येक अवयव का समुच्चय के अंदर ही जोड़ा होना चाहिए। और इस प्रकार से होना चाहिए कि मैं चाहे राइट साइड से करवाऊं और चाहे मैं लेफ्ट साइड से कराऊं, दोनों साइड से मेरा आंसर हर बार आपका तत्समक अवयव ई आना चाहिए। जो ई है उसका वो आना चाहिए। तो एक बात कंफर्म होगी, अगर ई विद्यमान है ही नहीं, अगर हमारे समुच्चय के पास तत्समक नहीं है, तो प्रतिलोम हो ही नहीं सकते। बिना तत्समक के फॉर्मूला अधूरा हो जाएगा, अधूरा होते ही प्रतिलोम हो ही नहीं सकता। यानी इसका मतलब है अगर किसी समुच्चय के पास तत्समक नहीं है, तत्समक नहीं है, तो उसके पास प्रतिलोम भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना तत्समक के प्रतिलोम का अस्तित्व ही नहीं है ना। समझ रहे? बिना तत्समक के प्रतिलोम का अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला अधूरा रह जाएगा, है ना। बिना कढ़ाई के हलवा नहीं बन सकता। अगर कढ़ाई नहीं है, हलवा बनाना सीख रहे हो और सीख रहे हो, तो पहले ये तो देखो कढ़ाई है या नहीं है। अब कढ़ाई नहीं है, फिर हलवा कैसे बनेगा? तो है ना, हलवे के लिए जितनी कढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उतना ही प्रतिलोम के लिए तत्समक है। तो पहले हलवा बनाना बाद में सीखना, पहले ये देखो कि घर में कढ़ाई है या नहीं है। तो कढ़ाई है, बोला हाँ है, अब जाके सीखाओ कैसे बनाना है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे? तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने सीखी बात बात में, वो है कि बिना तत्समक प्रतिलोम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है पहले तत्समक का होना जरूरी है। बिना तत्समक तत्समक नहीं तो प्रतिलोम नहीं। हाँ, फिर सोचो ई नहीं होगा यहाँ पे, अगर ई हो ही ना तो फॉर्मूला ही अधूरा रह जाएगा, और फॉर्मूला ही नहीं है तो फिर ए डैश कहाँ से आ जाएगा? फिर ए डैश कहाँ से आ जाएगा? आया हुआ है तो चेक कैसे करोगे? ई अगर हो ही ना, सोचो ये जगह खाली हो तो, अगर ये जगह खाली हो तो जवाब है कि ये जगह होनी चाहिए, मतलब तत्समक होना चाहिए आपके पास, तभी आप प्रतिलोम निकालेंगे। तो प्रतिलोम क्या है? एक आइडिया समझो कि हम एक जो आपका समुच्चय है उसमें एक अवयव के पास जाएंगे और उसी समुच्चय में एक अवयव और ढूंढेंगे जिनको आपस में संक्रिया कराने पर तत्समक आता हो, चाहे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से संक्रिया कराने पर ई आता हो। बस उसी समुच्चय के अंदर का अवयव लेना है और उसी का प्रतिलोम वहीं ढूंढना है। खुद भी हो सकता है, कई बार अवयव अपने आप का ही प्रतिलोम होता है, कोई बात नहीं, खुद भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। हमने ये नहीं कहा कि कोई और अवयव नहीं, हमने कहा कि प्रत्येक ए के लिए अवयव ए डैश होगा, चाहे वो खुद हो चाहे कोई और हो, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। खुद हो तो भी कोई बात नहीं है, बाहर हो तो भी कोई बात नहीं है। तो ऐसा अवयव हो जिसकी आपस में संक्रिया कराएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों ही साइड से हमारा आंसर ई आए, तो वो उसका तत्समक है। ठीक है, चलो आ जाओ सवाल करते हैं। संक्रिया, एक तो संक्रिया को गुणा मत मान के चलना, दिमाग में गुणा मत बैठाना, क्योंकि अधिकतर बच्चे संक्रिया को गुणा समझते हैं। और एक्चुअली क्या, ग्रुप थ्योरी की जो बुक होती है वो इसको गुणन बोलती है, और गुणन बोलती है तो बच्चे के दिमाग में आता है गुणन का मतलब गुणा, गुणन का मतलब गुणा नहीं है, गुणन का मतलब है संक्रिया। और वो जो संक्रिया जो है वो है, फिर वो जोड़ भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकती है। तो गुणन
जब ग्रुप थ्योरी में गुणन शब्द बोला जाता है ना, तब उसका मतलब ध्यान से पहले पढ़ लेना सवाल में कि गुणन का अर्थ क्या है, क्योंकि गुणन बोलने का मतलब गुणन नहीं होता। यहाँ पे गुणन का मतलब संक्रिया होता है, यहाँ गुणन का मतलब संक्रिया होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर गुणन को गुणन ही कह रहा है, सही में गुणा ही है, तो फिर ठीक है ना। ऐसा नहीं कि गुणा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे संक्रिया को गुणन कहते हैं नॉर्मली। भाई किताबें सावधानी बरतती है, ऐसा है, जो बेसिक किताबें होती है वो सावधानी बरतती है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन जो थोड़ी अच्छी किताबें होती है वो कहते हैं क्या सावधानी बरतनी है, बीएससी का बच्चा है, इतना समझदार नहीं है क्या, कह तो दिया एक बार में समझ में नहीं आता क्या, है ना। थोड़ा सा वो रफ लैंग्वेज यूज करते हैं कि समझ में नहीं आता क्या, एक बार बता तो दिया, गुणन गुणन का मतलब गुणन नहीं है, संक्रिया को गुणन बोलेंगे, आप खुद समझ जाना अगली बार। तो वो थोड़ा हरैश होकर बात करते हैं, स्टैंडर्ड बुक है ना, ज्यादा भाव नहीं देती। जो लोकल बुक होती है वो बेचारी सोचती है बच्चा है समझदार कम होगा, एक एक बात संक्रिया संक्रिया करके भी बोलती है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक ऐसे नहीं करती, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, गुणन को कंफ्यूज मत हो जाना। तो अभी वही जो एग्जांपल लिया था हमने, एक Z6 का लिया था, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं, वो पहले हमने लिया था यार, शुरुआत वाले एग्जांपल लेते हैं पहले। तो पहले जोड़ के ले लेते हैं, Z ले लेते हैं और प्लस ले लेते हैं, जोड़ और प्लस, Z ले लेते हैं और प्लस ले लेते हैं। इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम बताना है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, तो यहां देख सकते हो कि संक्रिया प्लस की है, जेड में पूर्णांक है, प्लस की संक्रिया है, तो प्लस की संक्रिया के लिए तत्समक होता है 0, है ना, सामान्य जोड़ के लिए। अब घबराना मत वो क्या था, कई बार ये जो ग्रुप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो डरने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने से पहले डर लगने लग जाता है कि कहीं गलत ना हो जाए, तो इतना मत डरना, डर होता है, स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आप कई बार गलत साबित हो जाते हो तो अंदर एक डर बैठ जाता है ना, कई बार आप गलत साबित हो जाते हो तो अंदर एक डर बैठ जाता है कि कुछ भी नहीं बोलना, बोलते ही गलत हो जाएंगे, है ना। ग्रुप थ्योरी बहुत करेक्शन करती है, बहुत करेक्शन करती है, तो डर बिठा देती है है ना। अच्छा, समझ में आ गया, मैसेज आ रहे, समझ में आ गया तुम लोगों को, ये होता है, हो रहा होगा अभी आपके दिमाग में, डर लगने लग जाता है, कुछ भी बोलने से डर लगने लग जाता है कि बोला और गलत हो गया तो घबराओ मत, बोलने का अधिकार आपके पास है, बोलिए आराम से, गलत हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे प्लस है अब तो क्या बोलता है, वो कहावत बनाई है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बस वही ग्रुप थ्योरी में होने लग जाता है, 2-3 बार मुंह जल जाता है, फिर आदमी छाछ को भी फूक फूक के पी रहा होता है तो चलो वापस बात करें कि यहाँ का जो तत्समक अवयव है वो है 0, यहाँ का तत्समक अवयव। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, कल रात को भी मैंने कहा था कि ये वो चीज है जहां हम लोग भी गलतियां करते हैं, आप अकेले नहीं है, हम लोग भी गलतियां करते हैं, थोड़ा सा मिस हुआ इतने में गलतियां हो जाती है। ठीक है, आजो, इसका तत्समक अवयव हुआ 0, तत्समक अवयव हुआ 0, संक्रिया हुई प्लस, संक्रिया हुई प्लस की। अब आपको सबके लिए प्रतिलोम निकालना है बारी बारी से। प्रतिलोम की परिभाषा क्या है, ए डैश संक्रिया ए बराबर ई बराबर ए संक्रिया ए डैश, ए संक्रिया ए डैश, ये रहा। अब संक्रिया कौन है, प्लस, प्लस लगा दो, ए डैश प्लस ए, तत्समक कौन है, 0, 0 लगा दो, ए प्लस ए डैश। अब आप यहां देख सकते हैं कि आप चाहे किसी भी साइड से निकालें, आपका तत्समक प्रतिलोम बराबर आएगा -a, चाहे आप इधर से निकालें और चाहे इधर से निकालें, दोनों साइड से आपका बायां प्रतिलोम और दायां प्रतिलोम, ये तो हो गया आपका लेफ्ट इनवर्स, ये हो गया आपका राइट इनवर्स, और दोनों ही बराबर आ रहे हैं, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। अब हमें जो देखना है वो ये है कि क्या कोई ऐसा अवयव तो नहीं रह गया ना कि जिसका प्रतिलोम वापस समुच्चय में नहीं आता हो, क्या कोई ऐसा है
जिसका प्रतिलोम वापस समुच्चय में नहीं आ रहा हो वो चेक करना है। पहली बात तो प्रतिलोम कौन हुआ कि जो भी ए होगा उसका माइनस करने से जो आएगा वो उसका प्रतिलोम होगा, माइनस करने से जो आएगा वो प्रतिलोम होगा। तो देखो कि क्या सबके प्रतिलोम यहाँ है या नहीं है। समुच्चय बना लेता हूं और देखते हैं कि क्या सबके प्रतिलोम यहाँ है। यहाँ सबके प्रतिलोम है तो नंबर 1 1 का प्रतिलोम -1 यहाँ है, डन। 2 का प्रतिलोम -2 डन है। 3 का प्रतिलोम -3 डन है। 4 का प्रतिलोम -4 है, हाँ जी है, ठीक है। 0 का प्रतिलोम 0 रखने पर 0 ही आ जाएगा। 0 का प्रतिलोम खुद 0 ही है, डन है। अब -1 का प्रतिलोम, -1 का प्रतिलोम, -1 का प्रतिलोम +1 है। -2 का प्रतिलोम +2 है। -3 का प्रतिलोम +3 है। सबके हैं, कोई छूटा। 0 का प्रतिलोम 0, यहाँ 0 रखो। 0 -0 -0 यानी 0, तो 0 का प्रतिलोम 0। 0 का प्रतिलोम 0। अगर आपको लगे कहीं गड़बड़ है तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी दो पे अगर आपको लगे कि ये इसका प्रतिलोम है या नहीं, कंफर्म करना हो तो एक काम करो, जो भी डाउट हो उसे यहाँ आके चेक करना, यहाँ ले आना और चेक कर लो। यहाँ ले आओ और चेक कर लो। ए ले आओ और ए का प्रतिलोम ले आओ, दोनों ले आओ और रख के देख लो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जो भी ए है वो ले आओ, उसका प्रतिलोम ले आओ और यहाँ रख के देख लो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मतलब वो प्रतिलोम नहीं है। बस शर्त ये है ना, संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट कर रहा है तो वो सही है। तो हमने कहा है कि एक ए अगर 0 है तो उसका प्रतिलोम 0 है। अभी चेक कर लेते हैं ये सही है गलत है। तो ए 0, ए का प्रतिलोम भी 0 है, हमने ये कहा है। अब सही कहा है गलत कहा है रख के देख लो, सही कहा है या गलत कहा है रख के देख लो। जवाब है सही कहा है, सही कहा है इसका मतलब सही है। तो किसी में भी डाउट है तो उसको उठा के देख लो। किसी में भी डाउट है आपको कि मैंने ये कहा कि प्रतिलोम नहीं है, तो आप यहाँ उठा के यहाँ रख के चेक कर सकते हैं। तो सबके हैं, प्रतिलोम सबके होते हैं। जो आज प्रतिलोम है कल वो अवयव होगा। आज जो प्रतिलोम है, जैसे 2 का प्रतिलोम -2 था, जब -2 की बारी आएगी तो उसका प्रतिलोम 2 हो जाएगा। तो प्रतिलोमों में एक चीज आप देखेंगे, अगर ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम ए होगा। यही है, यही अवयव है, यही प्रतिलोम है। सास भी कभी बहू थी, यही सभी बहुएं हैं, यही सब सास बनेंगी, बाहर से कोई नहीं आएंगी। यही बहुएं जो है ना, जो आज बहू है वही सास बनेगी कल। तो ये है ना, सास भी कभी बहू थी। तो जो प्रतिलोम दिख रहा है ना कि ये 2 का प्रतिलोम -2 है ना, मान लो ये बहू है, इसकी सास ही है, तो सास भी कभी बहू थी। तो जब इसकी बारी भी आएगी, सबकी बारी आएगी सबकी बारी आएगी। हर अवयव जो है, अवयव है, सबके प्रतिलोम आपको देखने होंगे, अंदर ही होंगे। यानी यहाँ पे आप देखेंगे हर बंदा अवयव भी है और किसी ना किसी का प्रतिलोम भी है। यहाँ पे हर बंदा अवयव भी है और किसी ना किसी का प्रतिलोम भी है। सही गलत है? अपने आप में अवयव भी है और किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। जैसे देखो -2 अवयव है और 2 का प्रतिलोम भी है ना। अगर दादी माँ जिंदा हो तो सास बहू भी होगी, सास भी होगी। अगर बेटे की शादी हो गई तो सास भी होगी, क्योंकि बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई तो सास भी होगी। लेकिन अगर खुद की सासू जिंदा है तो बहू भी होगी, तो बहू और सास दोनों ही है वो। तो -2 एज ए अवयव भी है और किसी का प्रतिलोम भी है। तो यहाँ पे हर अवयव जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है। हर अवयव जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है, यानी अपने आप में अवयव भी होता है और किसी ना किसी का प्रतिलोम भी होता है और सेट में भी है। जमी बात? जमी जमी? हाँ जो आगे चलते, गुणा के हिसाब से चलते। गुणा के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, आज दोपहर का एक सेशन और है, आज 4 क्लासेस हैं हमारी,
थोड़ी ज़्यादा होगी, 4 है आज। वैसे तो एक क्लास तो अभी चल ही रही है, एक क्लास जो है वो दोपहर में होगी सेट्स एंड रिलेशन की। फिर शाम को 4:30 बजे जो है ना, वो थोड़ा-सा एक आप लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा-सा गाइडेंस देंगे आप लोगों को कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। थोड़ी-सी बातचीत करेंगे तो आप लोगों का जो दिल है वो हल्का होगा, क्योंकि जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं। जब नहीं पढ़ते हैं तब तो वैसे बुरे ख़्याल आते हैं, और जब पढ़ते हैं तो भी बुरे ख़्याल आते हैं। ये बुरे ख़्याल हर जगह पहुँच ही जाते हैं। जब आप नहीं पढ़ते तो ये बुरे ख़्याल आते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं कुछ बनूँगा, नहीं बनूँगा, और जब पढ़ने लग जाते हैं तो और श्योर हो जाता है कि पक्का कुछ नहीं बनूँगा। तो वो बुरे-बुरे जो ख़्याल आते रहते हैं, उसके लिए थोड़ा-सा गाइडेंस हो जाए आप लोगों को, तो दोपहर में 4:30 बजे क्लास है, आइएगा, बातचीत करेंगे। थोड़ी चर्चा करेंगे आप लोगों से, थोड़ा बहुत समझा दूँगा कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जीके कैसे करना है, तो थोड़ी-थोड़ी आपको गाइडेंस मिल जाएगा, तो सही दिशा में आप बढ़ जाएँगे। ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ। ठीक है। क्यू ले लो। इसमें आपके पास सारी बट्टे वाली संख्याएँ हैं जो पूर्णांकों से बन सकती हैं। और गुणा की संक्रिया। गुणा की संक्रिया। पहले ज़ेड का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक ज़ेड का ले, इसी का ले, ठीक है। चलो भैया, पहले तुम ऐसे ही करो, आ जाओ। ठीक है, ये ले लो, और इसमें गुणा की संक्रिया है, बताओ कि इसका तत्समक क्या होगा? इसका तत्समक क्या होगा? इसका प्रतिलोम क्या होगा? प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम क्या होगा? तत्समक तो एक होगा, बढ़िया, डन। क्योंकि गुणा की संक्रिया है और गुणा का तत्समक एक होता है। यहाँ पे एक काम करेगा, चिंता ना करो। सामान्य गुणा है, धीरे धीरे आप में विश्वास आता जाएगा जल्दी आंसर देने का। ई बराबर एक। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल गुणा है, कोई विशेष प्रकार की गुणा है नहीं, नॉर्मल गुणा है, तो कोई भी अवयव जब आप उठाएंगे उसका प्रतिलोम उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना? यहाँ पे वैसे तो प्रतिलोम की परिभाषा लिख देते हैं, पहले वो ठीक कर लेते हैं। सारा काम जो है वो ऑफिशियल तरीके से करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा जल्दबाजी भयानक हो सकती है। ये रहा। फिर संक्रिया की जगह गुणा का लगाना है, ई की जगह 1 रखना है, ए डैश गुणा ए बराबर 1। ए डैश। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है, हर अवयव का प्रतिलोम 1/a होगा, 1/a होगा। यानी अगर a 2 है, ध्यान देना, अगर a 2 है तो उसका प्रतिलोम 1/2 होगा, होगा। अगर 3 लें तो उसका प्रतिलोम 1/3 होगा। 4 लें तो उसका प्रतिलोम 1/4 होगा। सही है? देख सकते हो, गुणा करने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो देखो, 1 का प्रतिलोम 1/4 होगा, 2 का प्रतिलोम 1/2 होगा, 3 का प्रतिलोम 1/3 होगा, और अगर a बराबर 5/3 है तो उसका प्रतिलोम 3/5 होगा। अगर a 5/3 है तो उसका प्रतिलोम 3/5 होगा। सब है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। अच्छा, पहले ये तय कर लेते हैं कि इन सारे केस में आप देखो हो क्या होगा। जो भी आप a लेंगे तो यहाँ से ना, जो भी आप a लेंगे, ध्यान से सुनना है बात, जो भी a लेंगे तो यहाँ से ना, और यहाँ से लेंगे तो पूर्णांक बटा पूर्णांक होगा।
तो उसका प्रतिलोम में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, Q ऊपर हो जाएगा, P नीचे हो जाएगा। और Q ऊपर हो गया, P नीचे हो गया, तो भी तो पूर्णांक बटा पूर्णांक ही रह गया ना, रह तो पूर्णांक बटा पूर्णांक ही गया, पूर्णांक बटा पूर्णांक। जो भी आप नंबर लेंगे, जो भी आप A लेंगे, उसमें ऊपर भी पूर्णांक होगा और नीचे भी पूर्णांक होगा, यानी आपका नंबर पूर्णांक बटा पूर्णांक होगा, है ना। उसका प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा। इसको मैं फर्स्ट पूर्णांक कह देता हूं, इसको सेकंड पूर्णांक कह देता हूं। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड पूर्णांक ऊपर आ जाएगा और फर्स्ट पूर्णांक नीचे चला जाएगा, बस। तो बनेगा तो नंबर Q में ही ना, बनेगा तो Q में ही ना। और पूर्णांक बटा पूर्णांक चाहे कोई भी हो, पूर्णांक बटा पूर्णांक कोई भी हो, बनेगा तो समुच्चय में। तो ये बात ठीक लग रही है, ये बात ठीक लग रही है कि भाई जो भी यहां से लोगे, लोगे तो पूर्णांक बटा पूर्णांक ना, लोगे तो पूर्णांक बटा पूर्णांक ना, लोगे तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, क्योंकि यहां से लोगे कोई भी ए तो यहां से ही लोगे ना, ए यहां से लोगे तो पूर्णांक बटा पूर्णांक आएगा, और उसका उल्टा, उसका प्रतिलोम ये आएगा, तो वो भी तो पूर्णांक बटा पूर्णांक ही होगा, तो वो भी यहाँ होगा। काफी हद तक सही लग रही है, लेकिन एक मामले पे जाके बात अटक रही है। एक चीज है जिसका उल्टा यहां नहीं है, एक चीज है जिसका उल्टा यहां नहीं है, वो है 0/1, 0/1। ये लो 0/1 यहां है, 0/1 यहां है, इसका उल्टा होगा A' होगा 1/0। क्या 1/0 इसमें होगा, 1/0 इसमें होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मना किया कि बट्टे वाला, बट्टे में 0 होगा, वो अवयव यहां नहीं है। बाकी सब है यहाँ, सब है यहाँ, सिर्फ एक नहीं है, एक की कमी है। खल तो बहुत रही है, लेकिन एक बंदा यहाँ नहीं है। वो कौन है, जब बट्टे में 0 होगा वो नंबर यहाँ नहीं है, बट्टे में 0 वाले नंबर यहाँ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से 0/1 यहाँ है, उसका प्रतिलोम 1/0 है, जो कि यहाँ नहीं है, नहीं है, यानी प्रतिलोम नहीं मिला। और एक अवयव का भी प्रतिलोम नहीं मिला तो प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। होगा तो सबका भला होगा, नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। तो एक अवयव बच के निकल गया, एक अवयव बच गया। बात समझ में आई। हाँ, ठीक कर सकते हैं प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, 0 निकाल दो, 0 निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये लो, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। P और Q जो नीचे वाला जो ना, P नहीं है, P कोमा Q पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ Q के लिए शर्त लिखी हुई है, P के लिए नहीं लिखी हुई। P कोमा, P को अलग कर दिया, कोमा देके अलग कर दिया, फिर Q के लिए ब्रैकेट लगाया, Q के साथ है, Q के साथ ब्रैकेट लगाया कि Q 0 नहीं है। ऐसे नहीं कहा कि P के लिए, सिर्फ Q के लिए ये बात, Q 0 नहीं है, ठीक है। तो Q 0 0 अगर निकाल देते हैं फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर सबके प्रतिलोम विद्यमान है, क्योंकि अब ऊपर 0 हो नहीं सकता। जब ऊपर 0 नहीं हो सकता, 0 है ही नहीं, तो 0 कहां से होगा, ऊपर 0 है नहीं, तो पलट के 0 नीचे भी नहीं आ सकता। जब 0 है ही नहीं, जब 0 है ही नहीं तो नीचे कैसे आएगा, खत्म। तो आपकी सारी झंझट खत्म, प्रतिलोम विद्यमान, प्रतिलोम विद्यमान। प्रतिलोम विद्यमान है। तो ये हो गया आपकी कहानी कि प्रतिलोम आप कैसे निकालते। चलो एक प्रतिलोम और निकाल लेते हैं। एक Z5 का और ले लो। ये लो, ये लो। अब इसमें मुझे ये बताओ, गुणन 5 है, आपको ये बताना है कि सबके प्रतिलोम क्या है। सबके प्रतिलोम क्या है, a बराबर 1 है, a बराबर 2 है, a बराबर 3 हो और a बराबर 4 हो, तो इनके प्रतिलोम क्या क्या है।
अब आप लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, एक चीज आप गौर करेंगे, एक बात जो है, जो तथ्य है कि जो आदमी समझदार होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञानी आदमी अपने जीवन में सबसे ज्यादा डाउट में होता है। सबसे ज्यादा डाउट में जो होता है ना, जिसको सबसे ज्यादा शक होते हैं, शंकाएं होती है, डाउट होते हैं, वो ज्ञानी आदमी को होती है ना। आप किसी भी आदमी को देखिए जो मूर्ख है, जिसको कुछ नहीं पता, जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा समझ नहीं रखता है, वो आपको अमेरिका के बारे में बता देगा। अमेरिका में कैसे सरकार बनती है, कैसे देश चल रहा है, कैसे वो इतना बड़ा सुपर शक्ति कैसे बना, सुपर पावर कैसे रहा, वो सब बता देगा आपको। बंदे ने 5वीं तक भी स्कूल नहीं पढ़ी होगी, लेकिन वो आपको सब कुछ बता देगा और भरपूर विश्वास के साथ आपको बताएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उसको कोई डाउट नहीं है, एक भी शक उसको नहीं है। लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर उसके पास होंगे, है ना। जबकि उल्टा जाइए, आप किसी उल्टा जाइए, अब जैसे आप इसको ग्रुप थ्योरी को पढ़ रहे हैं, आपको डाउट क्रिएट हो रहे हैं, आपको शंकाएं पैदा हो रही है, आपको लग रहा है, अपने पे सेल्फ डाउट हो रहे हैं, मुझसे कर पाऊंगा, अच्छे से हो जाएगा क्या, इतना मुश्किल है, ये तो ऐसा है, हो रहे हैं। जिसने किताब नहीं खोली है उससे पूछो, क्या है, तत्सम की तो है, तत्सम की तो है, गुणा का 1 होता है, जोड़ का 0 होता है, बात खत्म। जिसने किताब नहीं खोली है, या जिसे थोड़ा सा ही पता है, उससे पूछो, कि तत्समक, पागल है क्या, तत्समक 0 का प्लस का 0 होता है, गुणा का 1 होता है, ये लो यही तत्समक होता है। और क्या है, प्रतिलोम 2 का 1/2 होता है, 3 का 1/3 होता है, 4 का 1/4 होता है। और ऐसे ही जोड़ में निकालना हो तो 2 का -2, 3 का -3। बंदा एकदम क्लियर कर देगा, 2 मिनट में ही ग्रुप थ्योरी समझा देगा, है ना। इस और वही, अब आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग जल्दी से जवाब नहीं दे पाओगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्ञानी हो रहे हो ना, तो जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो आदमी सबसे पहले डाउट्स में आता है, सबसे पहले शंकाओं में आता है। और जो नहीं पढ़ रहा है, मैंने कह दिया, जो ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना, समझ जाओ कि उसका ज्ञान उतना ही कम है। क्योंकि या तो ज्ञानी हो सकते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, और कॉन्फिडेंस हो गया तो ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान आपको गहराई में ले जाता है, और गहराई में ले जाते आपको सबसे पहला अनुभव जो होता है वो ये है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। यही सबसे पहला अनुभव आपको होता है अपने ज्ञानवान होने का। सबसे पहला है, सुकरात जो हुआ करते थे, मैंने कभी शायद ये बात जब भी, सुकरात हमेशा यही कहा करते थे, सुकरात, क्योंकि उस समय सुकरात बहुत जाने माने, आज की तरह जैसे सेलिब्रिटी होते हैं, ऐसा सेलिब्रिटी समझो जो पूरी दुनिया जिसको जानती हो, तो उस समय सुकरात कुछ ऐसे थे। तो सुकरात के लोग बहुत तारीफ करते थे कि भैया आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो वो जानते हैं, आप तो बहुत ज्ञानवान है, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं, आप इतने ज्ञानवान कैसे हुए। तो सुकरात हमेशा एक ही चीज कहते थे कि मैं इतना ज्ञानवान हूं कि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, है ना। मैं इतना ज्ञान मुझे प्राप्त है कि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो बस यही ज्ञानी होने, जब ज्ञानी आप होंगे तो आपको यही पता चलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता। तो आ जाओ, तत्समक क्या हुआ इसका 1, तत्समक हुआ इसका 1। और जो प्रतिलोम है वो ऐसे है, a डैश गुणन 5 बराबर ई बराबर 1। अब देखो कौन का जोड़ा किसके साथ बनेगा, कौन किसके साथ आएगा। ए डैश, 1 के साथ किसको संक्रिया कराऊं कि 1 आ जाए, तो जवाब है 1। चेक कर लो आराम से, चेक कर लो, यही तो है, प्रतिलोम बाहर थोड़ी है, बाहर ढूंढ के नहीं लाना है, घर के बाहर ना जाइएगा, यही है, ये रहा Z5, इसके अंदर ही होंगे, होगा तो इसके अंदर होगा, वरना नहीं होगा, बात खत्म। तो 1 का प्रतिलोम 1 हुआ, 2 की बारी, 2 का कौन 2 के साथ गुणन 5 करके 1 बनाएगा वो देखो, 2 के साथ कौन सा बंदा
गुणन 5 क्या, गुणा नॉर्मल गुणा 5 का भाग शेषफल 1 आना चाहिए। नॉर्मल गुणा 5 का भाग शेषफल 1 आना चाहिए। कौन है जो ये सब कर सकता है? गुणा भी कर दे, फिर 5 का भाग भी देना है, फिर 1 भी लाना है। कौन है ऐसा जो 2 के साथ ऐसा कर सकता है? तो जवाब है 3। क्यों? ट्राई करो। 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 में 5 का भाग लगा, शेषफल कितना आएगा? 1। ठीक है, 3 की बारी आएगी तब 2। प्रतिलोम उल्टे होते हैं, 2 का प्रतिलोम अगर 3 है तो 3 की बारी आएगी तो 2 आ जाएगा। साज भी बहुत ही, बहु भी साज थे, वापस वही हो जाता है। 4 के साथ कौन करे? 4 के साथ 1 करेंगे 4 आ जाएगा। 4 के साथ 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग लगा 3 आया, 3 नहीं चाहिए। 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 आएगा, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो 4 को 4 के साथ करें तो 4 चौक 16 आएगा, 16 में 5 का भाग लगेगा, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, 4 का प्रतिलोम हुआ 4। समझ में आया? हाँ, जिंदा ना करिए, धीरे-धीरे आराम से तसल्ली, आप बेहतर हो रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था चीज़ों को टफ, ईज़ी इस तरीके से मत देखिए। जब भी आप क्लास पूरी करके बाहर निकलें तो अपने आप को ये सोचिए कि आज हमने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, कुछ अच्छा सीखा या नहीं सीखा, कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। बस, अगर जवाब हाँ है तो आप बेहतर हो रहे हैं। लेकिन ये है कि बाहर निकल रहे हैं और फिर क्या है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सीखा, तब फिर इसका मतलब क्लास बेकार थी। बाहर निकलती टाइम टफ था, ईज़ी था, वो तो होंगे ही होंगे यार, टॉपिक है, टफ भी होंगे, ईज़ी भी होंगे। सारे टॉपिक टफ भी नहीं है, सारे टॉपिक ईज़ी भी नहीं है, तो कोई टफ भी होगा, कोई ईज़ी भी होगा, सारे तरीके मिलेंगे। तो टफ ईज़ी से बाहर निकल के इस तरीके से सोचो, जब क्लास लेने के बाद, क्लास जब खत्म हो, तो एक सवाल अपने आप से पूछ लो, अच्छा हुआ या नहीं हुआ? कुछ अच्छा समझ में आया, नहीं आया? कुछ नया समझ में आया, नहीं आया? कुछ नया पता लगा या नहीं लगा? एनलाइटमेंट हुआ या नहीं हुआ? बोला हुआ, बात खत्म, ठीक है फिर, अच्छा हो रहा है। टाइम तो लगता है, अच्छी चीज़ों में टाइम तो लगता है ना? चलिए, कंप्लीट क्लास को कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप के ऊपर। आज जो नाइट वाली क्लास रहेगी उसमें ग्रुप, इन चारों चीज़ों को ऐड करके ग्रुप बना देंगे और फिर ग्रुप पे ये सब चीज़ें चेक करेंगे और कई ग्रुप चेक करेंगे ताकि आपके डाउट सारे खत्म हो जाए, सारे डाउट खत्म हो जाए और बड़ा अच्छा-अच्छा फ़ील करने लग जाएँगे आप। वो अंधेरी रात खत्म हो जाएगी, फिर उजाला निकल आएगा, अब आपको अच्छा-अच्छा लगेगा, हाँ सर अब सब आ रहा है, सब ठीक हो गया। बीच में ज़रूर एक बार गड़बड़ा हुआ था, जब सीखते हैं ना तो ज़ोर आता ही है एक बार, तो ज़ोर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। हेमिस्फेयर मतलब अर्धवर्त, अर्धगोला, अर्धगोले का जो होगा पाई आर, जो होगा 2 पाई आर होगा, क्योंकि ऊपर जो है ना वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो 2 पाई आर जो है वो होता है 2 पाई आर। हेमिस्फेयर जो है, अर्धगोला जो है, अर्धगोला का जो पेरीमीटर है, परिमाप जो है वो होगा 2 पाई आर। हाँ, सेमी का अर्धगोला है ना, अर्धगोले का परिमाप, अर्धगोले का परिमाप यानी वो पार्ट हो गया 2 पाई आर। ठीक है, मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट क्लास में।